पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिन्होंने अपनी एक शाहाना लाइफ गुजारी। करोड़ों का इनका बिजनेस था, गाड़ियां इनके पास मौजूद थी, लेकिन एक हादसे ने बादशाह से फकीर बना दिया। मैंने 15 साल सऊदी अरब में गुजारे। 3 दिन रोटी के लिए हमारे घर में आटा भी नहीं था। मेरे बच्चों ने, मेरी लाइफ ने, हमने ऐसा टाइम कभी देखा नहीं था। मलिक साहब, ये बताइएगा कि हमने आपके बारे में ये सुना कि आपका एक लाइफ स्टाइल था, करोड़पति थे आप, बहुत बड़ा बिजनेस था आपका, तो वो सब कैसे ख़त्म हुआ? कौन सा बिजनेस था आपका, क्या करते थे? भाई मैंने 15 साल सऊदी अरब में गुजारे, वर्किंग की 15 साल। मैंने 15 साल मेहनत करने के बाद मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके मैंने अपना ट्रेवल एजेंसी का कारोबार स्टार्ट किया। चीचेवतनी कॉलेज रोड पे हमने पार्टनरशिप पे एक ट्रेवल एजेंसी खड़ी की भाई। उसका कारोबार स्टार्ट किया तो पहला काम ही मैंने दुबई का किया। दुबई के 35 वीज़ा जात मैंने ख़रीदे लड़कों के लिए। यहाँ से मैंने 35 लड़के दुबई में भेजे कंपनी के वीज़े पे। जब वहाँ पे लड़के पहुँचे तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमें वीज़ा जात दिए थे, उन लोगों ने लड़कों को रिसीव करके सड़कों पे छोड़ दिया। बेयारो मददगार बोल रहे भाई हमारे पास काम नहीं है, इधर कंपनी ब्लॉक हो गई है। तो हम इस वजह से बहुत परेशान हो गए थे। हमने वहाँ फिर अपने दोस्तों से रब्ता किया तो उनके लिए हमने 3 रूम रेंट पे लिए किराए पे। उन सब लड़कों को रूम पे शिफ्ट किया और 3 महीने हमें उन लोगों को वहाँ पे रखना पड़ा। इस कोशिश में रहे कि इनकी कहीं और आगे पीछे एडजस्टमेंट कर दें। सऊदीया में आपने 15 से 16 साल लगाए, वहाँ पे क्या कारोबार करते थे, क्या काम? जी मैंने पहले कंपनी में काम किया, ट्रेलर ड्राइवर का काम किया। फिर मैं कंपनी में कैशियर की ड्यूटी पे आया, कैशियर की ड्यूटी करता रहा। 2-3 मैंने काम किए 15 साल में। मैंने वर्किंग की है, मेहनत की है दिन रात। 15 साल में आपने कितना पैसा कमाया? जी भाई जो भी पैसा कमाया मैं पाकिस्तान लेके आया। मैंने 2-3 गाड़ियाँ टोयोटा की बनाकर इधर टैक्सी स्टैंड पे लगाई और बाकी मैंने ट्रेवल एजेंसी वगैरह बनाई। और बाकी जो पैसा था वो इस काम में तकरीबन हमारा 2 करोड़ रुपए का भाई नुकसान हो गया। उन लोगों के वीज़ा जात, उन लोगों को वहाँ रखने में 3 महीने में हमारा 35 से 40 लाख का नुकसान हो गया, क्योंकि उनको 3 टाइम का खाना और रूम सब कुछ हमने प्रोवाइड किया। फिर उन सब लड़कों को वापसी की 35 के 35 लड़कों को वापसी की टिकटें दी और वापस बुलाया। उन लोगों के नुकसानात का हमने अजाला किया। वो सब नुकसान तकरीबन हम 2 करोड़ रुपए के नुकसान के नीचे आ गए। और उसको परेशानी लेने की वजह से मुझे फालज का अटैक है। मेरी लेफ़्ट साइड बिल्कुल पैरालाइज है, लेफ़्ट टांग और लेफ़्ट बाजू दोनों काम नहीं कर रहे। मैं 5 साल हो गए मैं बेड पे पड़ा हूँ भाई, और 5 साल हो गए मैंने वाशरूम की शक्ल नहीं देखी भाई। और अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियाँ अता की हैं। एक मेरी बेटी 12 साल की, वो बैठी है, वो दोनों टांगों से माजूर है। और बाकी 4 बेटियाँ और हैं। मैंने टोटल 5 बेटियाँ हैं अल्लाह ताला ने मुझे अता की। और तो आपका अब कमाने वाला कोई नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल 5 साल से मैं बेड पे पड़ा हूँ, बेयारो मददगार। तो ये गुजर बसर कैसे हो रहा है? जी भाई बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मदद से हो रहा है। कुछ भाई लोग हैं जो हेल्प करते हैं, हर महीने कुछ सदका जारिया फितराना करके भेजते हैं, बच्चे रोटी खा लेते हैं। पिछले महीने में भाई ऐसा भी टाइम आया था, यकीन कीजिए लोगों को दुख सुनाने में बार बार परेशानी होती है। 3 दिन मेरे बच्चे बैठे रहे भाई रोटी के लिए, हमारे घर में आटा भी नहीं था भाई। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरह से आप एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हैं, तो रिश्तेदार वगैरह वो ताउन नहीं करते? भाई रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है, मेरे अपने बहन भाई भी मुझे छोड़ गए हैं। जब से मैं बेड पे पड़ा हूँ यकीन कीजिए सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। करीबी रिश्तेदार, मेरे बच्चों के मामू सब ने छोड़ दिया, और मेरे अपने बहन भाई भी मुझे छोड़ गए हैं जब से मैं बेड पे पड़ा हूँ। तो आपकी ये देखभाल, जिस तरह से आप कह रहे हैं 5 साल से आप वाशरूम तक नहीं जा सके, तो देखभाल किस तरह से कौन करे? जी भाई अल्लाह और अल्लाह रसूल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं किस नेकी का बदला दिया। मुझे नेक और अच्छी बीवी अता की है, वही मुझे संभाल रही है, वही मेरा खाने पीने का कार्य है, वही मेरा दवाई दारू कार्य, सारा कुछ वही कार्य है मेरी बीवी।
उसका तो मैं ना दुनिया में एहसान दे सकता हूँ ना आखिरत में दे सकता हूँ। 3 दिन मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे। यकीन कीजिए मैंने बहुत कोशिश की खुदकुशी करने की, मैंने अपने आप को ख़त्म करने की कही, क्योंकि मेरे बच्चों ने, मेरी लाइफ ने, हमने ऐसा टाइम कभी देखा नहीं था। क्योंकि मैंने अपने सब मुसलमान भाई जितने नाज़रीन फेसबुक यूट्यूब के हैं उनसे हाथ जोड़ के मैंने रिक्वेस्ट की थी, भाई मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जितनी हो सके 100 रुपया भी अगर मेरी हेल्प कर दें सब व्यूअर्स, तो मैं इन मुश्किल परेशानी इस दलदल से निकल जाऊंगा। कभी आपने सोचा था कि आपका वो एक शाहाना लाइफस्टाइल, करोड़पति शख्स इस तरह से बेयारो मददगार हो जाए? जी सब जी अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का एक इम्तिहान है जो हम भुगत रहे हैं। अल्लाह की रज़ा की खातिर हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बस जी अल्लाह का एक इम्तिहान समझ कर। लोग बातें करते हैं, ये बातें तो करते हैं लोगों कहते का, और हैं? कहाँ यकीन कीजिए ऐसे लोग हैं, ऐसे कोई मेरे भाई ओवरसीज़ भी हैं, उन लोगों ने मुझसे रब्ता भी किया, मुझसे अकाउंट नंबर वगैरह भी लिए, बाद में उन लोगों ने मेरी कॉल तक नहीं अटेंड की, फ़ोन भी अटेंड नहीं करते। जैसे ही मैं चलने के काबिल हुआ मैं अपना कारोबार स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, फिर से नए सिरे से मैं उन सब लोगों का एक एक रुपया अदा करूँगा। बहरहाल उनकी अभी आप कितने रुपए के कर्ज हैं? मैं भाई चिश्ती भाई तकरीबन अभी भी 90 से 95 लाख रुपया मैंने लोगों का देना है, और मैं सबका एक एक पाई पाई अदा करूँगा अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी और दी और अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती दे दे।